सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। कहीं रस्सी से ट्रैक्टर खींचा जा रहा है तो कहीं बाइक को दफन किया जा रहा है, कहीं बैलगाड़ी पर प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं साइकिल चलाई जा रही है। पूरे देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर है। कल जब से दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल से ऊपर गए हैं, तब से देश भर में बीजेपी विरोधी पार्टियां लामबंद हो गई हैं और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करने लगी हैं। मुद्दा जनता की जेब से जुड़ा जो है, लिहाजा आवाज तो बुलंद करनी ही है और खुद को पब्लिक का हितैषी भी जताना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या तेल के दामों को लेकर मिसमैनेजमेंट हुआ है और क्या जनता के साथ धोखा हुआ है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच आज घरेलू बाजार में लगातार 19वें दिन भी डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जारी रहा। दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर रही, तो कल के 79 रुपए 76 पैसे से 16 पैसे ज्यादा है। डीजल की कीमत पेट्रोल से कल ही ज्यादा हो गई थी और आज भी इसकी कीमत में 14 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो। आज दिल्ली में डीजल की कीमत कल के 79 रुपए 88 पैसे के मुकाबले आज बढ़कर 8 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और ऐसे में जनता क्या करे, हम इसी पर आज करेंगे चर्चा। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी नेता हैं। नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। कार्तिकेय गौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि महासचिव हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ऑफ राजस्थान से। शशांक खुराना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सचिव हैं राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा सुरेश गर्ग जी आपसे ही है। कच्चे तेल के दाम जब लगातार निचले स्तर पर हैं, कम हो रहे हैं, दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादा पैसे क्यों चुकाने पड़ रहे हैं? फिर देखिए, कच्चे तेल के जब दाम कम हुए थे तब हमारा जो मुद्रा भंडार है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार आज की तारीख में 500 अरब डॉलर से ऊपर जा चुका है। आज हमको देश को चलाने के लिए, देश के विकास के लिए, राज्यों को पैसा देने के लिए हमको रेवेन्यू की जरूरत होती है और वो रेवेन्यू 3 तरीके से आती है। ये मैंने आपको पिछले चैनल पे भी बताया था कि 3 तरीके से आती है, जीएसटी से, एक्साइज से और डायरेक्ट टैक्सेस से। आज जीएसटी कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्सेस का जो कलेक्शन है हमारा 30 to 40% रह चुका है। जो 1,10,000 करोड़ रुपए था वो 41,000 करोड़ रुपए रुका है और डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन भी कम हो चुका है। आज हमको गरीबों के खाते में पैसा भी पहुंचाना है, उनको अन्न भी पहुंचाना है, किसानों के खाते में पैसे भी डालना है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब दूसरे राज्यों के अंदर यहां के कंपैरिजन में कम से कम 8 या 10 रुपए पर लीटर का फर्क है, तो क्यों नहीं राज्य सरकार उस पर वेट क्यों नहीं कम कर रही है? क्यों जनता के साथ धोखा कर रही है? जब जनता त्रस्त हो रही है और वेट बढ़ाने से न तो सरकार को रेवेन्यू आ रही है, न जनता को राहत मिल रही है। तो मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि वो अपना वेट कम करें और जनता को राहत दें। फिर यानी कि आज बात आप पर आई, आपने दूसरे पर डाल दी। चलिए, आपका सवाल का जवाब मैं ले लूंगी नितिन अग्रवाल जी। लेकिन जनता किस किस चीजों से लड़े? कोरोना से लड़े, महंगाई से लड़े, या फिर रोजगार कैसे सुधरे, व्यापार कैसे बढ़े, इस पर सोचे। देखिए, जाहिर सी बात है, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और बहुत संकट का समय है। जैसे कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बात करी कि एक्साइज ड्यूटी, वैट और रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका बताया इन्होंने, तो मैं शायद इनकी आंखें खोल दूं। पिछले 6 साल में जो केंद्रीय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 258% बढ़ाई है, डीजल पे 820% बढ़ाई। आप मुझे बोलने दीजिए, आपका जब मौका है तब आप बोलेगा सुरेश जी, तर्कपूर्ण डिबेट करिए, आप मुझे बोलने दीजिए। आपसे जवाब ले लूंगी। डीजल पे 820% जो है इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है और पिछले 6 साल में
इन्होंने 18 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू फ्यूल से जनरेट किया और 9 महीने में पिछले 2,20,000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये पैसा आया तो आया और गया तो गया कहाँ? जब आप जनता की ही मदद नहीं कर पा रहे हो, आम आदमी की ही मदद नहीं कर पा रहे हो, तो ये पैसा किस काम का? दूसरा पॉइंट कि पिछले 30 साल में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 10% कम किया गया है। मोदी सरकार जो सूट बूट की सरकार के नाम से जानी जाती है, वो हमेशा कॉर्पोरेट के हित में ही क्यों खड़ी रहती है? क्यों नहीं आम आदमी और गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने का काम करती है? तो ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। हमेशा स्टेट पे डालने का कोई फायदा नहीं है। जीएसटी का पैसा आज तक स्टेट सरकार को, राज्य सरकार को नहीं दिया गया है। सारी फ्लैगशिप योजनाएं आप सुनिए, आप बोलिएगा, आपका मौका है। जब फ्लैगशिप, आप सुनिए सुरेश जी, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला था। फ्लैगशिप योजनाएं, जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार के साथ चल रही है, किसी का भी बकाया जो है वो राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो केंद्र सरकार को देखना चाहिए देश कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। कार्तिकेय गौड़ जी, मेरा सवाल अब आपसे है, आपको कुछ वजह समझ में आती है कि आखिरकार जब कच्चे तेल के दाम कम है तो फिर ये इजाफा क्यों, बढ़ोतरी क्यों? फिर देखिए, जनता को ये समझना पड़ेगा कि संविधान ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को केंद्रीय सूची में रखा है। पेट्रोलियम जो है, जैसे बिजली है, लैंड है, पुलिस है, ये एक स्टेट मैटर है, ऐसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो एक सेंट्रल सब्जेक्ट है और इसके अंदर सारे नियम कायदे जो है केंद्र सरकार ही बनाती है। और जो 3 मेन कंपनीज हैं, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कहलाती हैं, इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से है। इसलिए केंद्र सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ये राज्य सरकार को वैट कम करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कहूँ, ये जो वैट राजस्थान में अन्य स्टेट से, बॉर्डरिंग स्टेट से ज़्यादा है, ये केवल कांग्रेस गवर्नमेंट का नहीं है। ये पिछली बार बीजेपी सरकार, उससे पहले कांग्रेस सरकार, उससे पहले बीजेपी सरकार, सब जगह, सब हर सरकार में पिछले 15-20 साल से, 25 साल से राजस्थान में वैट हमेशा अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा रहा है। तो इसलिए ये बहाना करना कि राजस्थान वैट कम कर दे, ये नहीं चलेगा। तो बता सकते कि हो ना हर नहीं स्टेट से? कि हाँ, बिल्कुल के बता सकता हूँ। 8 से 10 रुपए पंजाब में सबसे ज्यादा है, 2 से 2.5 रुपए गुजरात में सबसे कम है। मध्य प्रदेश का भी बता दो, इनकी आंखें खुल जाएगी मेरे भाजपा के। राजस्थान से कम है, राजस्थान से कम है, गलत फहमी है शायद। राजस्थान से कम है। मैं अब जो स्टेट यहाँ से राजस्थान से पढ़कर आएंगे, आप इतने सीनियर है, आप पढ़कर आएंगे तो शायद आप भैया मेरे पास में पूरा चार्ट है, पूरा अपनी बारी में बोलिए आप लोग, आऊंगी मैं आप लोग के पास। पूरा चार्ट है मेरे पास में। हरियाणा में, पंजाब में क्या है और यहाँ पे क्या रेट है। देखिए सुरेश जी, मेरा कहने का मतलब है कि जब ये सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है, केंद्रीय सूची का विषय है, तो इस पे नियम केंद्र को ही बनाना पड़ेगा। जितने भी ऑयल मार्केट, जितने भी ऑयल मार्केट, नहीं, वेट स्टेट गवर्नमेंट का है, 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू। मैं वेट की बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट का वेट है। 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, पेट्रोल डीजल की सेल से मिलता है। स्टेट को केवल 12,000 करोड़ रुपए सालाना का जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। 6 लाख करोड़ और 12,000 करोड़ में बहुत अंतर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल बनाएगी या वैट, सेंट्रल एक्साइज और इसके अन्य टैक्सेस कम करेगी, आज 274 टाइम्स जो है इसके बेसिक वैल्यू पर टैक्स लगा हुआ है। मेजोरिटी ऑफ द टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑयल कंपनीज पे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जा रहा है। और रिसोर्सेज देखने चाहिए सरकार को, बनिस्बत सारा बाहर जनता के ऊपर डालना चाहिए। आज की तारीख में दिव्या जी, बड़ा आराम से एक बात लोग बाग कह रहे हैं कि सरकार को सऊदी, इराक से तेल मंगाने की जरूरत नहीं है, जनता से ही तेल निकाल लीजिए। बिल्कुल। शशांक खुराना जी, अल्टीमेटली बोझ एक बार फिर से जनता पर ही गया। आप लोगों ने भी कई बार विरोध किया है, डीलर्स एसोसिएशन भी कई बार आवाज उठा चुका है। जी, देखिए, ये जो 2 महानुभाव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ बिराज रहे हैं, मैं तो इन दोनों से गुजारिश करूंगा कि दोनों 2-2 कदम आगे बढ़ें और जनता को रिलीफ दें। कुछ कमी जो है वो सेंट्रल एक्साइज में हो और कुछ कमी वैट में भी हो राजस्थान में, क्योंकि वैट राजस्थान का सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में आज की तारीख में। और इसको तर्कसंगत बनाने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि सब लोग वैट की बात करते हैं, एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं। राजस्थान में 200-2.5 रुपये तो रोड सेस के नाम पे लगा रखा है। ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से लगा हुआ है और ये इसका टाइम आ गया इसको हटाने का। जैसे ही आप ये 2-2.5 रुपये का अगर आप रोड सेस भी हटा देंगे, आप वैट को मत डिस्टर्ब करिए अगर आपकी आमदनियाँ कम है। वैसे वैट तो आपका कम होना ही चाहिए, क्योंकि बाकी जो स्टेट से करोड़ों लीटर डीजल स्मगल होके आ रहा है, तो आप स्मगलिंग तो रोक पा नहीं रहे, क्योंकि हरियाणा और पंजाब आपसे 6-6, 7-7, 8-8 रुपये सस्ते हैं। तो आप तो एक तरह से ये मान लीजिए कि आप एक टापू बन गए जहाँ सबसे महंगा है पेट्रोल डीजल और बाकी आपके एडजॉइनिंग जितने भी स्टेट्स हैं सब आपसे सस्ते हैं।
तो माफिया को तो मजा आ गया है, वो करोड़ों लीटर डीजल आपके राजस्थान में चोरी का भेज रहा है। आप गंगानगर और सिरोही इत्यादि जिलों की आप सेल उठा के देख लीजिए, खत्म हो गई है डीजल, वहाँ पेट्रोल पंप तो बंद होने की कगार पे हैं। और छोटा सा फॉर्मूला है कि आप ये जो रोड सेस के नाम पे 2-2.5 रुपए जो पब्लिक से ले रहे हैं राजस्थान में, वो कम कर दीजिए, उससे आपकी वैट की रेवेन्यू भी कोई कमी नहीं आएगी। और लॉन्ग टर्म में तो देखिए ये आज क्रूड में तेजी है इसलिए रेटें बढ़ गई, 80-90 रुपए हो गए, इसलिए अपन इस बारे में डिबेट कर रहे हैं। पर आप याद करें ये डिबेट आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है, और मेरे हिसाब से इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि सारी सरकारों को मिलकर इसको जीएसटी में डाल देना चाहिए। जैसे ही आप जीएसटी में डाल देंगे तो ये पूरे इंडिया में एक सिंगल रेट हो जाएगी, जो रेटों के अंतर है वो खत्म हो जाएंगे और स्मगलिंग इत्यादि जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। मार्च से अगर आप देखते हैं तो दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं, राजस्थान सरकार भी और दिल्ली सरकार भी, आई मीन ऑल इंडिया जो मोदी सरकार है, क्योंकि दोनों सरकारों ने मार्च के बाद से लगातार इसमें टैक्स में वृद्धि करी है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये मार्च से हो रहा है। बिल्कुल। तो जब ये क्रूड सस्ता था तो इन्होंने अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस पर टैक्सेस बढ़ा दिए। अब जबकि क्रूड बढ़ चुका है, वापस $40 के आसपास आ गया है, और जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें क्रूड में कहीं कमी नहीं आएगी आने वाले टाइम में। तो दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि थोड़ा थोड़ा पब्लिक को रिलीफ दें। अगर आप रिलीफ नहीं देंगे, आप देखिए अब मॉनसून आ रहा है, अब बुआई का टाइम शुरू हो जाएगा, तो अक्टूबर नवंबर में आपके जो फूड इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि आपके जो दालें, चावल, गेहूं इत्यादि चीजें ये सब महंगी हो जाएंगी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा मार तो कह सकते हैं कि इससे किसानों पर भी पड़ी, क्योंकि सिंचाई महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये टॉपिक जो है आज जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने फोन लाइंस भी खोली हुई है, और अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने सवाल रखना चाहते हैं, तो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं और नंबर्स पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। चलिए एक बार फिर से चर्चा पर ही वापस लौटते हैं नितिन अग्रवाल जी, लेकिन जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आज, हर कोई यही जिक्र कर रहा है कि वैट के जरिए आप लोगों को राहत दे सकते हैं। देखिए, राजस्थान सरकार जो कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार है वो पहले दिन से कटिबद्ध है कि हर आम जनता और गरीब की जो जेब है उसको फायदा पहुंचा सके। बिल्कुल मैं मानता हूं महंगाई का और परेशानी का दौर है, पर आप राजस्थान सरकार की भी तो हालत समझिए। जीएसटी के पैसे तो सरकार तरस गई है। सर मुझे एक बात ये बताइए, जब आप लोग विपक्ष में रहते हैं ये मुद्दे आप लोग भी जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार में आते हैं लाचारी, बेबसी सब कुछ आप लोग को नजर आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसी लाचारी आपको जनता की याद नहीं आती है? इसी लाचारी और बेबसी का उदाहरण मैं आपको दे दूं। 2008 जून की बात है, जब कांग्रेस शासन में थी केंद्र में, तो अंतरराष्ट्रीय जो कच्चा तेल था वो $148 प्रति बैरल हुआ करता था। तब हमने दिल्ली में 45 रुपए का पेट्रोल और 31 रुपए का डीजल दिया था। और आज के ये फिर बीच में बोले आप इनको मना कीजिए, बीच में ना बोले। मैं आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा, जब आपको मौका मिलेगा आप बोलिएगा। सुरेश जी बीच में डिस्टर्ब मत करिए। ₹100 से ज्यादा का पेट्रोल हो जाता है। अब आप देखिए $38 प्रति बैरल का फ्यूल है। आज आप वेट कम क्यों नहीं कर रहे? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप तर्कपूर्ण डिबेट करिए ना सुरेश जी, सुनिए ना। को कोई फायदा नहीं हो रहा, सरकार को कोई सर एक बात बताइए, आप लोग सारा ठीकरा केंद्र पर फोड़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें तो अपने हिसाब से अपनी जनता को राहत दे सकती है ना। जब रेवेन्यू ही नहीं है, इन्होंने 18 लाख करोड़ का जो इन्होंने रेवेन्यू कमाया, वो पैसा कहां गया? वो पैसा कहां गया? पिछले 9 महीने में 2,20,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, वो कहां गया? क्यों नहीं जीएसटी का पैसा लौटाया जा रहा? क्यों नहीं सारी फ्लैगशिप योजनाओं का पैसा जो बकाया राज्य सरकार को लौटाया जा रहा? डीजल पे वेट था तो 28% वेट करने की आप बता दीजिए, 80 सालों में डीजल 27% अरे साहब, किसान और गरीब की सोचिए, थाली का जायका बिगड़ जाएगा आपकी डीजल महंगा होने से। में ज्यादा है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपने अपनी बारी में बोलिए सर, एक एक करके अपनी बारी में बोलने दीजिए। चलिए लौटेंगे आप लोगों के पास। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जोधपुर से ईश्वर जुड़ गए हैं। ईश्वर रखिए अपनी राय, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी ईश्वर, आवाज मिल पा रही है आपको? अपनी राय रख सकते हैं आप? हाँ आवाज मिल रही है मुझे, लेकिन ये आपके टीवी में आवाज नहीं मिल रही है। बोलूं मैं मेरा क्वेश्चन? जी बोलिए। हेलो, हाँ, मैं ये इन दोनों से ही, बीजेपी नेता और कांग्रेस नेता से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जब आप बीजेपी वाले सुरेश जी ने अभी बताया था कि हम इससे राजस्व इकट्ठा करके गरीब लोगों की मदद करेंगे, तो इस पर किस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा करके आप गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं? क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेगी तो उन लोगों की तो मजदूरी तो खत्म ही हो जाएगी, तो आप तो उन लोगों को अपाहिज करना चाहते हैं। चलिए शुक्रिया अपना सवाल रखने के लिए। श्रवण जालौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, आपका सवाल, क्या कहना चाहते हैं? श्रवण, आवाज मिल रही है आपको? जी, अपनी राय रख सकते हैं आप? जी मैडम, मैं दोनों ही जो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही जो बैठे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ।
हेलो। जी जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आप। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ जो सेंट्रल है, जैसे अपने भारत के पड़ोसी देश है, श्रीलंका है, भूटान है, वो भारत से आयात करते हैं और वो भी 40-45 रुपए में डीजल है वो वहाँ उनकी लोगों को देते हैं, तो फिर भारत के लोगों के लिए फिर ये महंगा क्यों है? वो यहाँ से आयात करते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी मतलब कम नहीं है। ये मतलब एक ही सिक्के के दोनों पहलू, एक जब ये सत्ता पक्ष में होते हैं तो इस पर देते हैं, ये होते हैं तो उस पर देते हैं, लेकिन लोगों को फायदा देना या उनको राहत देना इनका काम नहीं है। चलिए, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। सुरेश गर्ग जी, लौटेंगे आपके चर्चा पर, वापस लौटते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई की, क्योंकि डीजल के दाम इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पेट्रोल से ऊपर चले गए हैं। महंगाई की मार एक बार फिर से जनता पर पड़ी है और इसी वजह से हलकान नजर आ रही है जनता। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश गर्ग जी, मेरा सवाल अब आपसे ही है। आप लोग लगातार जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तब तो अल्टीमेटली कैसे ना कैसे करके कोई टैक्स लगा के कुछ और चीजें करके अपनी चीजें तो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से ये बोझ जनता पर ही। देखिए, एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ा दी जाती है? मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के 3 सोर्स हैं। जीएसटी कलेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा डाउन है, 30 to 40% आ चुका है, और डायरेक्ट टैक्सेस भी हमारा 30 to 40% आ चुका है। आज एक भाई ने जालोर से जिन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने ये कहा था कि साहब आप एक्साइज बढ़ाने से एक्साइज कलेक्शन का क्या करते हैं, जनता को कैसे फ़ायदा देते हैं। मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि आज हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ या चावल पहुँचाए हैं, हमने 20 करोड़ लोगों के खाते के अंदर 500 रुपये प्रति माह 3 महीने तक पैसे पहुंचाए हैं, 8 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री दिए हैं, किसान सम्मान निधि के अंदर 20,000 करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर किए हैं, और कई तरह की एग्रीकल्चर पे सब्सिडी वगैरह दी है। तो जो हमारे पास में कलेक्शन आया उसका डेवलपमेंट में, और आज 36,000 करोड़ रुपए हमने स्टेट को बांटे हैं। तो ये सब चीजें एक बात ये कहां से बताइए पैसा सर, आएगा? ये जो चीजें आप दूसरा, गिना रहे हमारे हैं, भाई साहब ये जो चीजें आप गिना रहे हैं, क्या ये सब इंटरकनेक्टेड नहीं है? डेफिनेटली कलेक्शन चीजें आप जो बता रहे आप हैं, ये हमारा इंटरकनेक्टेड कहने नहीं का है। मतलब है कि हम हमारा पैसा है वो डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। लेकिन आज राज्य सरकार के साथ क्या हो रहा है, राज्य सरकार ने वेट बढ़ाया लेकिन उसका राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ, न जनता को फायदा हुआ न सरकार को फायदा हुआ, क्योंकि बॉर्डर पे जितने भी पेट्रोल पंप हैं वो बेचारे बंद के कगार में हैं और यहाँ पे कालाबाजारी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान के अंदर डीजल और पेट्रोल की कालेबाजारी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे वेट होने की वजह से। कार्तिकेय गौड़ जी, यानी कि अगर कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कार्तिकेय गौड़ जी, यानी कि अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई जनता से ही होगी, उस पर बोझ डालकर। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ क्या है। जैसे सुरेश जी ने बताया, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कि इनको जीएसटी में डाल देना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो सुरेश जी को बताना चाहिए जीएसटी का किस स्लैब के अंदर डाल देना चाहिए। मैं ये भी जवाब देता हूँ, किस स्लैब में डाल देना चाहिए। आज की तारीख में 270 टाइम्स जो है बेसिक वैल्यू के ऊपर टैक्सेशन हो रहा है। जीएसटी जो है वो 28% जो है वो मैक्सिमम स्लैब है। आप किस स्लैब में डालेंगे इसको? 270% को कैसे कंपनसेट करेंगे? दूसरी बात, ये नहीं हो सकता, इसलिए केवल पासिंग ओवर द बक है कि आप इसको जीएसटी में डाल दीजिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, शराब, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सीधे कमाई का सोर्स है, ये जीएसटी में नहीं जा सकती। ये सेंट्रल एक्साइज और वैट के थ्रू ही बेची जाएंगी, जिनके ऊपर 250-300-300% टैक्स वसूला जा रहा है। दूसरी बात बार बार आती है फ्री बीज की, कि हमने जो है दवाइयाँ दी, राशन बांटा, हमने फ्री गैस कनेक्शंस दिए। तो आप कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ 130 करोड़ की संख्या में 80 करोड़ लोगों को नितिन अग्रवाल जी, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो हम एक साइड में दिखा रहे हैं। 130 करोड़ नितिन अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे, आप जो है बाहर नहीं डाल सकते। नितिन अग्रवाल जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब आप लोग विपक्ष में होते हैं तो मुद्दा बहुत हावी रखने की कोशिश रखा जाता है, क्योंकि जनता के हितैषी दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन ये वही चीजें तब याद क्यों आती हैं जब आप लोग विपक्ष में होते हैं? सत्ता में आते ही सब कुछ गौड़ हो जाते हैं वो दिव्या जी, विपक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा रोल निभाती है। आपने देखा होगा ये प्रदर्शन तो कुछ नहीं है, किस तरीके से ये लोग साइकिलों पे और सड़कों पे उतर आए थे। मैंने आपको सुरेश जी, आप बीच में मत बोला करिए, आप बीच में मत बोला करिए, मैं आपका मान सम्मान करके बीच में नहीं बोलता हूँ। जनता की डिमांड होगी तो करेंगे हम, प्रदर्शन भी दिखा था आप, तो फिर आप दाम भी कम कर दीजिए। एक तो इन महानुभाव का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने मान लिया कि टैक्स और कलेक्शन में शॉर्टफॉल हो गया है, ये अपने टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पाए, ये केंद्र सरकार टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाई, इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया। मंदी का दौर ऐसा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, कॉर्पोरेट टैक्स 10% कम हो गया है।
आज कोरोना आप सुन काल है, लीजिए, 3 मैं महीने जवाब से दे दूं, पूरा मैं उनको जवाब दे देता हूं। हिंदुस्तान कोरोना पूरा काल है, लेकिन कोई तो सॉल्यूशन होगा ना, कोई तो सॉल्यूशन मैं होगा बता ना। देता हूं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन यही है कि सूट बूट की सरकार, जो कॉर्पोरेट सरकार है, वो कॉर्पोरेट के छोड़ के आम आदमी की जेब पर ध्यान दे। ये जो $38 प्रति बैरल का जो तेल आयात निर्यात किया जा रहा है, जो भी इसको सस्ता करे। 80-90 रुपए पहुंचाने की क्या जरूरत है? 80 रुपए प्लस आज डीजल हो गया है। डीजल से, पेट्रोल तो चलो आप साइकिल चला लोगे, मेट्रो में चल लोगे, आप पैसे की बचत कर लोगे। डीजल से सीधा सीधा आपकी खाने की थाली का जायका बिगड़ता है, यही तो हम कह रहे आपकी हैं भाई, बुनियादी आपसे सामान यही तो कह रहे आप हैं कि कहो रेट मत, कम कर दो ना, आपका दूसरे काम स्टेट के आपका बराबर काम चला दो कहना ना आप। नहीं है, आपका काम दूसरे करना स्टेट है। के- देखिए जब इन्होंने कालाबाजारी हो रही इन्होंने है, बताया कि मोटा रोल आपके जो राजस्थान अहम में देखिए सर, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम देवरा से एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, गांव रामदेवरा से। मेरा सवाल ये है, जो पेट्रोल और डीजल के इन दिनों दाम बढ़ रहे हैं, क्या ये 100 का आंकड़ा पार हो जाएगा? कार्तिकेय जी, देखिए जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो अवश्य हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात 100 रुपए की नहीं है, बात ये बोलनी पड़ेगी कि इसको कम करने के क्या तरीके हैं। इंटरनेशनल जब प्राइसेस क्रूड के कम हो रहे हैं या मिनिमम पे हैं या लगभग ऑप्टिमम प्राइसेस हैं, उस पर आप इतना हाई टैक्सेशन कर रहे हैं और डायरेक्टली 130 करोड़ जनता अगर इससे अफेक्ट हो रही है। डेली न्यूज़ के अंदर एक ये आइटम होता है, डेली एक पेपर की हेडलाइन ये होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एक सेंट्रल सब्जेक्ट है ये, एक संविधान ने इसको सेंट्रल लिस्ट के अंदर रखा है। इसके अंदर केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है, चाहे वो राज्य सरकार के साथ समन्वय बिठाए, चाहे कैसे भी करे वो, कि इनको आम आदमी की रीच में आए ये पेट्रोल और डीजल। और इससे महंगाई जो है डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है, इसलिए इसको कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। और मैं कार्तिकेय जी के बात का समर्थन करते हुए ये बोलता हूँ, मेरे बोलते ये बोलना शुरू हो जाते हैं, मेरे बोलते ये बोलना शुरू हो जाते हैं। अरे जनता का दर्द सुन लो, 14% तक महंगाई दर जा चुकी ये थी। सुनेंगे नहीं। यूपीए सरकार गवर्नमेंट में के ये अंदर बैठे महंगाई दर हैं, 14% तक जा कलेक्शन चुकी ये थी कर रहे हैं, और आज लोगों की महंगाई जेब दर पे डाका सर, यहाँ डाल रहे स्टूडियो हैं। में तो समन्वय बन नहीं पा रहा, आगे कैसे बनेगा? कैसे राहत मिलेगी जनता को जब आप लोग यही समन्वय ये नहीं बना बोलने पा ही रहे? नहीं दे रहे। जैसे ही मेरा मौका आता है बोलना शुरू कर देते हैं भारतीय जनता गलत पार्टी बोल के रहे हो, हम प्रवक्ता। जनता के साथ हैं, आप वेट कम कर दीजिए, हम आपके साथ हो जाएंगे। दिव्या वेट कम जी, करो ना आप। दिव्या जी, मुझे ये सर, समझ अपनी अपनी बारी में बोलिए दिव्या ना। जी, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बार बार राज्य सरकार के वेट पे क्यों अड़ गए, जब वो क्यों? 12,000 जनता- करोड़ का भैया, सालाना कलेक्शन राजस्थान की उससे है, जनता में 6 तकलीफ लाख है। करोड़। राजस्थान की जनता अच्छा, तकलीफ में भारतीय इसलिए जनता कह पार्टी रहे के हैं। 25 दूसरे सांसद है स्टेट के राजस्थान में, अंदर किसी एक बिल्कुल, सांसद ने जनता से पत्र जुड़ा हुआ लिखा मुद्दा है और प्रधानमंत्री जनता को मोदी जी भी को दिखाना है, कि इसी वजह फ्यूल से रेट तूतू कम में कर यहाँ दो। पर भी जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार कच्चे तेल के दाम जब कम है तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी क्यों? और इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चले, लेकिन उससे पहले एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? सूरज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फोन लाइंस हमारी खुली हुई है, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। चलिए, चर्चा का रुख दोबारा से करते हैं। शशांक कुरानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या आपको इस पूरे प्रोसेस में कुछ मिसमैनेजमेंट भी नजर आता है? मिसमैनेजमेंट से ज़्यादा मैडम मुझे इसमें मजबूरी दिखती है दोनों सरकारों की, कि दोनों सरकारों के पास रेवेन्यू के और कोई सोर्सेज बचे नहीं है। तो लार्जर अगर आप पिक्चर देखते हैं तो हाँ, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट तो है ही। जो इन्होंने जो है इनकी सारी डिपेंडेंस जो है वो पेट्रोल डीजल और शराब इत्यादि पे रह चुकी है। अब आप देखिए, जैसे अगर आप इसको ब्रेकअप करते हैं, अगर अपन बात करें कि 80-90 रुपए का अगर पेट्रोल बिक रहा है या डीजल बिक रहा है, तो उसमें किसके पास कितना रेवेन्यू जा रहा है? लगभग 32 से 33 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है और लगभग 20 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। उसके अलावा इन्होंने इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रोड सेस इत्यादि एडिशनल और लगा रखा है। तो सिर्फ 2 या 4 चीज़ों पे अगर आप इतने डिपेंडेंट रहेंगे अपनी रेवेन्यू के लिए, तो डेफिनेटली मिसमैनेजमेंट दोनों के पॉइंट पे है ही। तो जैसा अपन बार बार बात कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है। कार्तिकेय जी ने जैसे कहा कि साहब इसको जीएसटी में नहीं डाल सकते, शायद इसका जीएसटी में डालने का कोई रास्ता निकल सकता है, कोई स्पेशल रेट इत्यादि तय की जा सकती है, पर उसमें सारे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। बट जैसा कि जो इमीडिएट चिंता है वो ये है कि आम आदमी का बजट बिगड़ जाएगा और उसको कम करने का जो इमीडिएट जो रिलीफ है वो दोनों गवर्नमेंट्स को मिलकर ही देना पड़ेगा। ये क्या, देखिए, पॉलिटिकल बात में करूंगा नहीं, एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे। राजस्थान सरकार कहेगी साहब हमारा रेवेन्यू कम है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी साहब हम जो है इतने लोगों में, पब्लिक में ये अच्छी चीज़ें बांट रहे हैं। बात वो नहीं है साहब, आज आप मेरी जेब में 2 रुपए डाल रहे हैं लेकिन दूसरी जेब से मेरे 20 रुपए निकाल रहे हैं।
तो हो तो वही रहा है, आप मेरे सस्ती गैस के नाम पे आप मेरे से अगर आप मेरे को पेट्रोल डीजल के नाम से मेरे को लूट रहे हैं, तो आम आदमी को तो क्या बेनिफिट मिला। तो इन दोनों लोगों को ये समझना पड़ेगा कि साहब ये जॉइंट एफर्ट से ही कम हो पाएगा, सिर्फ एक सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, दोनों सरकारों की जिम्मेवारी है। और इनको पूरे, मेरे हिसाब से तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे हिंदुस्तान की स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने साथ लेके चलना चाहिए और इसका एक इस तरह का कोई फॉर्मूला निकाल देना चाहिए कि साहब इससे ज्यादा कोई भी टैक्सेशन नहीं करेगा, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ना स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बार बार एक ही चीज पे डिपेंड होना, शराब पे, इन चीजों पे डिपेंड होना लॉन्ग टर्म के लिए, इकोनॉमी के लिए हेल्दी को देखते हुए कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। पटियाला से एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगदीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। हाँ जी, हेलो जी। जी, अपनी राय रख सकते हैं आप। हाँ, राय ये है जी, आप ये नेता जैसी बात नहीं बढ़ती जी। महंगाई इतनी ज्यादा है, आज बारिश हो नहीं रही, किसान अगर 1 किला पानी लगाता है तो 15 लीटर डीजल बढ़ता है जी। चलिए, शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, शशांक कोरानी जी ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया और आपने भी मिसमैनेजमेंट का कहा। ये समस्या जो है वेट के या सेंट्रल एक्साइज के बढ़ाने से चालू नहीं हो रही। पिछले 18-19 दिन से जो समस्या लगातार इंक्रीज हो रही है, डे टू डे बढ़ रही है, वो ऑयल कंपनीज के प्राइस हाइक से बढ़ रही है। ऑयल कंपनीज ने चुपचाप जो है करीब 11 रुपया जो है डीजल पे बढ़ा दिया, करीब 10 रुपया जो है पेट्रोल के दाम पे बढ़ा दिया, ये वैट लगने और सेंट्रल एक्साइज बढ़ाने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अंडर में तेल कंपनियां आती हैं, तो इसका सीधा जवाब केंद्र सरकार को ऑयल कंपनी से पूछना चाहिए। जब 51%, 55% तक शेयर जो है, IOCL पूरा तरह से सरकारी कंपनी है, BPCL, HPCL में 52-53% सरकार के शेयर हैं, तो क्यों एनआरकी हो रही है, क्यों मनमानी हो रही है, क्यों ऑयल कंपनीज 11 रुपए 10 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ा रही हैं? सुरेश गर्ग जी, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े तो कान ही ना। देखिए, एक तरफ से पैसा डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से निकाल रहे हैं। पहली बात तो शशांक जी की बात पे मैं बताना चाहता हूं कि जीएसटी के अंदर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी 1 साल पहले भी बोल चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल जब तक जीएसटी में नहीं आएगा उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी पे आए, उसके लिए हमें हर स्टेट का समर्थन चाहिए। राज्य सरकारों का, राज्य सरकारों का, भैया आप केंद्र में बैठे, आपका काम बोलने का नहीं है, आपका काम करने का है। गांधी ने खुद लेटर लिखा है, आपका काम इम्प्लीमेंट करने का है, आपका काम बोलने का नहीं है। सुरेश गर्ग जी, विपक्ष तो बार-बार ये बात बोल ही रहा है। जनता सोनिया गांधी ने खुद पत्र लिख के कहा है। राजस्थान को समर्थन करना चाहिए ना कि जीएसटी में आना चाहिए, फिर हम जवाब देंगे उसका। मुझे दिव्या जी एक बात समझ नहीं आती, सरकार से पूछिए कि वो जीएसटी में समर्थन बार-बार इसको जीएसटी में आना चाहिए, केंद्र का मुद्दा है, इसको बार-बार राज्य का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? जीएसटी के अंदर आना चाहिए तो सब सरकारों की सहमति जरूरी है। आपने पहल करी, आपने पहल करी, सरकार में आप बैठे हो, पहल हम करें। कांग्रेस केंद्र सरकार में आप बैठे हो, अधिकतर राज्य आपके द्वारा शासित है और पहल हम करें। अरे आप इतना भद्दा मजाक मत करिए। क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आप सपोर्ट करेंगे? कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पुराना जीएसटी का इनका ढांचा गड़बड़ाया हुआ है, किसी भी राज्य सरकार को पैसा नहीं दीजिएगा, वो लौटाइए। हमारा $500 अरब के ऊपर जा चुका है, जो 14 दिन का आयात के बराबर विदेशी मुद्रा भंडार था, वो आज हमारा 1 साल से ऊपर जा चुका है, $501 अरब के ऊपर जा चुका है। ये पढ़कर आया करे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो है पढ़कर आते नहीं है और यहाँ पे गलत तथ्य रख रहे हैं, जनता को मिसगाइड कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम नमस्कार। सर, एक कॉलर जुड़े, पहले उनको ले लेते हैं। मुख्तार बोलिए। हमारे जो मित्र बैठे हैं सुरेश जी, बीजेपी के जो गर्ग साहब, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले जब यही आदमी सारे प्रदर्शन कर रहे थे और केंद्र सरकार से चूड़ियां भेंट कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि इनको रेटें कम करो। दूसरी जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं सारे केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तीसरी बात इनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए पिछले 1.5 महीने में एक्साइज ड्यूटी में कितनी बढ़ोतरी की आपने और वेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है? आप घटाने की बात कर रहे हो ना, हम घटाने के लिए तैयार है। आप एक्साइज ड्यूटी की बात करो, एक्साइज ड्यूटी आपने 1.5 महीने में 10% बढ़ा दी है, जबकि वेट की स्थिति आप देख लो 3 या 2.5% बढ़ी है। आप घटाने की बात, वेट में भी ये स्थिति है। सर 52% बढ़ चुकी है वेट की। वेट 52% बढ़ चुका है। जनता से बहस कर रहे हैं, सुनिए, शुक्रिया ही नहीं है इनमें आपका राय देने के लिए। और जोधपुर से ही एक और कॉलर धर्मराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मराज, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो इन्होंने अभी कहा था कि लोगों को हमने गेहूं बांटा, आटा बांटा, किसानों को हमने अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर किया,
गरीबों को पेमेंट ट्रांसफर किया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो पीएम केयर फंड में, कोरोना फंड में जो इतना सारा पेमेंट आया है, कई लोगों ने हजारों करोड़ों दान किया है, और भी पीएम केयर में और भी पहले से भी कहीं पेमेंट पड़ा होता है, उसका उन्होंने क्या किया जब ये और टैक्सेस बढ़ा रहे हैं पेट्रोल डीजल पर। चलिए, शुक्रिया राय देने के लिए। सुरेश गर्ग जी, क्योंकि जनता का पैसा है तो लाजमी है कि वो तो सवाल का जवाब चाहेगी, क्योंकि सेंट्रल में आपकी सरकार है। बिल्कुल सही बात है। मैं पीएम केयर फंड के बारे में बताना चाहता हूं कि पीएम केयर फंड में जितना भी पैसा आया उसकी ऑडिट हो रही है, और दूसरा हमने पीपीई किट खरीदने के लिए और जो भी कोरोना से जो टेस्टिंग किट है उनको खरीदने के लिए हमने पैसा दिया है, और राज्य सरकारों को भी उसके अंदर पैसा दिया है, और उसका पूरा की पूरा ऑडिट होगी। जो भी कलेक्शन है उसका सबको दिखाया जाएगी, सब होगा, सब भैया भविष्य में होगा। इनके पास कोई साल के एंड में ऑडिट होती है, बीच में ऑडिट नहीं होती है। ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है। कोई तुम्हारी तरह ऐसा नहीं है कि 1 रुपया जाके 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाए, 15 पैसे हमारे पास में 1 रुपया जाके शुरू। जनता के ये सवाल मेरा नहीं है, जनता का सवाल है। जवाब नहीं सुरेश गर्ग जी, ये जनता का सवाल है। तेल कंपनियां आपके अंडर आती हैं, जवाबदेही आपकी ही बनती है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात में आप लोग सैनिटाइजर का घोटाला कर रहे हो, और आप अरे चिल्लाने से कुछ मैं नहीं करता आप जैसी डिबेट, आपका भी मैं नहीं करता आपकी जैसी डिबेट। सर, आप लोग इन सब चीजों में मत जाइए, बहस का मुद्दा ही भटक जाएगा फिर। मैं एक टेक्निकल चीज बोलना चाहता हूँ। जीएसटी की बात हो रही है, एलपीजी के ऊपर, एलपीजी भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, 5% जीएसटी है, 2.5% जो स्टेट को जाता है, 2.5% सेंट्रल को जाता है। 350 बेसिक प्राइस हुआ करता था पिछली गवर्नमेंट में जो केंद्र में थी। इस गवर्नमेंट ने उसका बेसिक प्राइस 350 से 600 रुपये कर दिया। जीएसटी 5% ही है, लेकिन 250 रुपये जो है 300 रुपया सिलेंडर पे रेट पे बढ़ा दिया आपने। अब भाजपा इसमें राज्य सरकार को दोष देगी। तो इसके अंदर जीएसटी तो एक आई वॉश है। आप अगर बार बार कह रहे हो जीएसटी में डाल देंगे, एलपीजी को जीएसटी में डाला, लेकिन आपने बेसिक प्राइस ही उसका 300 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिया। प्लस और जो जीएसटी का पैसा है वो भी देखा था, सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए थे। और एक मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, कभी प्याज बढ़ जाती, कभी टमाटर महंगा हो जाता है, कभी सिलेंडर महंगा हो जाता है। सिलेंडर के अंदर इंसान करे तो करे, सिलेंडर की सब्सिडी हो चुकी है। दिव्या जी, मेरा एक सवाल है, 200 रुपए पर मेरा एक सवाल है, कार्तिक जी, मेरा एक सवाल है। अभी सिलेंडर में सब्सिडी हो चुकी है। एक एक करके सर अपनी अपनी बारी में एक बात बताता हूँ। सिलेंडर की बात आ रही है, सिलेंडर का इस वक्त बेसिक प्राइस जो है 590 रुपया है। इसके ऊपर अगर दाम बढ़ेगा तो सब्सिडी दी जाएगी। 590 रुपए पे कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। जो पहले पिछली सरकार में 350 पे सिलेंडर उपलब्ध था, आज वो 590 रुपए में सब्सिडाइज्ड या नॉन सब्सिडाइज्ड कंज्यूमर को जाता है। अगर इसके ऊपर 150 रुपए, 10-20 रुपए नहीं जाते, पेट्रोल पर ही रहते हैं, डीजल पे रहते हैं। 57 नितिन अग्रवाल जी, 76 रुपए। नितिन अग्रवाल जी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने भी महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, प्रदर्शन भी हुए, आंदोलन भी किए, सरकार को खूब घेरा भी, और इसी वजह से सरकार बदली भी, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। मैं तो जब से डिबेट में बैठा हूं, मैं तो पहली बात ही ये मजबूती से उठा रहा हूं कि कटिबद्ध है सरकार, वैट भी कम करेगी सरकार, पर आप हालत तो समझने की कोशिश कीजिए। जब जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा है, फ्लैगशिप योजनाएं जितनी चल रही है, कहीं से केंद्र सरकार का सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो करे क्या। मेरे तो एक छोटा सा सवाल है, पिछले 6 साल में जो 18.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो इन्होंने फ्यूल से जनरेट किया है, वो पैसा कहाँ गया? मतलब आप कह रहे हैं सपोर्ट नहीं मिल रहा है वहां से, कहाँ गया? ऑब्वियसली नहीं मिल रहा है। आप ये बताओ, अगर 80 करोड़ लोगों के गेहूं पहुंचाया तो क्या राजस्थान उसमें शामिल नहीं है? 20 करोड़ लोगों को पैसा पहुंचाया, वो राजस्थान में शामिल नहीं है। जमीन पे आके बात करिए आप। कोई 80 करोड़ लोगों को नहीं पहुंचाया खेते में। आपके पड़ोस में पूछ लेना किसी के साथ। अगर राजस्थान मैं भी आपको कॉलर जयपुर से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल बीजेपी की केंद्र की गवर्नमेंट से है। केंद्र की गवर्नमेंट पूरे भारत में होती है, जो पूरे भारत का नेतृत्व करती है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुद्दे 2014 से पहले बीजेपी उठाती आई है, उन मुद्दों के आधार पे ही ये सरकार ने उन्हीं मुद्दों के, पेट्रोल के, डीजल के भावों के चक्कर में, देश में देशभक्ति के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, इन मुद्दों से ही ये देश में सरकार बनी। कि कांग्रेस को लोगों ने इसलिए नकारा कि क्योंकि बीजेपी ने एक आस जगाई थी लोगों में कि हम इस तरह से आपको शासन देंगे। बाबा रामदेव ने उनका सपोर्ट करा कि साहब तेल का भाव आपको 70 से 30 रुपए चाहिए। तो वही सरकार जिसको देश
की जनता ने चुना। और बीजेपी ने झूठ बोल के जो वादे करे 2 लाख नौकरियां देंगे, उन वादों के आधार पे आज सरकार आई, लेकिन उन वादों को क्यों भूल रही है बीजेपी सरकार? चलिए, शुक्रिया राय रखने के लिए। जैसलमेर से एक और कॉलर अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, क्या कहना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। जी नमस्ते, अपनी राय रख सकते हैं आप। सर यही है कि हमारे तो यहाँ डीजल के भाव से बहुत, हम किसान हैं, छोटे तबके के, बहुत परेशान हैं। जैसे वो सरकार ने वादे किए वो तो कुछ नहीं किया। अभी महंगा कर रहे हैं डीजल, पता नहीं कब घटेगा। मेरे पास जवाब है इनका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है और कॉर्पोरेट की सरकार है, इसीलिए आज किसान रो रहे हैं आपके सामने। सरकार आई थी, किसान रो रहे हैं आपके सामने, आपके पास जवाब राहुल गांधी पर आ गए। 10 दिन पर राहुल गांधी नहीं है प्रधानमंत्री देश के, राहुल गांधी आप किसान को रुलाना बंद करिए। राहुल गांधी कर्जा माफ हो गया, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जनता वोट देती है तो सवाल पूछना भी लाजमी है। जनता वोट देती है तो सवाल पूछना भी लाजमी है, और वही सवाल वो नितिन अग्रवाल जी से भी कर रही है और सुरेश गर्ग जी से भी कर रही है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जनता को राह दीजिए। कोरोना काल है, वो अलग बात है। हम किसानों के हितैषी हैं। 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पैसे पहुंचाए, इनसे पूछिए किसानों के ऋण माफ कर दिए कि जब इनकी सरकार जब चुनाव दे तब 10 दिन के अंदर किसानों को ऋण माफ कर देंगे। मेरे मित्र किसानों के ऋण माफ हो गए? चलो इनका जवाब दे देता हूं। बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, क्या बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या? सुनने की हिम्मत है, जवाब सुनने की हिम्मत है। सुनो, अभी ऑफ कैमरा मेरे मित्र बोल रहे थे राजस्थान सरकार भी क्या करेगी, दोष तो मोदी सरकार का ही है। अब आप बातें मुद्दे गौण कर रहे हो। आपने बोला था बहुत महंगाई, मोदी सरकार, आप आरोप लगाएंगे, आपने खुद ने बोला, आपने खुद ने बोला है भैया बेट। मैं दोनों को रोकते हुए एक चीज बोलना चाहूंगा। शशांक जी, आप। मैं दोनों को रोकते हुए एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप वैट को और एक्साइज को एक बार साइड में अलग रख दीजिए। एक चीज का केंद्र सरकार कम से कम ये कर सकती है, ऑयल कंपनी को बाध्य कर सकती है कि वो महंगाई के दौर में जब इंटरनेशनल में प्राइसेस में स्टेबिलिटी है तो इस वक्त डीजल पेट्रोल के दाम ना बढ़ाए जाए, मनमानी तरीके से। कम से कम शशांक जी भी वेट कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। शशांक जी, कुछ ये सॉल्यूशन एक निकलकर सामने आता है कि दोनों ही सरकारों के बीच समन्वय जरूरी है। मेरा व्यू डिफरेंट है, समन्वय जरूरी है। दिव्या जी, इस पॉइंट पे जो ये जो बार बार एक पॉइंट उठाया जा रहा है कि पेट्रोल कंपनियां अपनी रेटें ना बढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा कि आप पेट्रोल कंपनियों को नुकसान पे नहीं चलवा सकते। नहीं तो आप याद करिए, उनको नुकसान पे उबारने के लिए सरकार को एक बार उनको बॉन्ड जारी करने पड़े थे। दे दो। तो पेट्रोल कंपनियों की इतनी जिम्मेवारी नहीं। पेट्रोल कंपनियां तो जो बैरल की रेट है कैसे दे दो। 6 साल से सत्ता में ये और भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। जिम्मेवारी है, ये भले ही पॉलिटिकल डिस्कशन डिबेट करते रहे, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेवारी तो इन दोनों की है। हम तो तैयार है कम करने के लिए, कोई पहल तो करे, रेट कम करो ना। सर एक करके शशांक जी, क्या इसको लेकर आप लोगों की तरफ से की जो लैंडेड कॉस्ट है, कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है? कोई पत्र को शिकायत भेजी गई है वहां तक? जब लैंडेड कॉस्ट कहां पे मैडम जी? क्योंकि डीलर्स एसोसिएशन भी इसको लेकर जी आपसे ही मेरा सवाल है सर, डीलर्स एसोसिएशन भी काफी परेशान है। ये फ्लक्चुएशन जिस तरीके से बार बार होता है, डीलर्स एसोसिएशन भी इससे परेशान है। जी हाँ, तो हम तो रिप्रेजेंटेशन दे दे के थक गए मैडम। हमने तो सरकार को बिल्कुल समझा दिया कि साहब ये जो आए दिन रेटें बढ़ रही हैं, इससे राजस्थान सरकार को तो नुकसान हो रहा है एक्चुअल में। ये वैट पर ही अड़े हुए हैं। तो देखिए, अगर आप वैट की बात करें तो इतनी हाई वैट रेट में तो राजस्थान सरकार को एक्चुअली रेवेन्यू का लॉस है, क्योंकि स्मगलिंग और ये सब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि राजस्थान सरकार को कैसे कुछ समझ नहीं आएगा, उनकी बात को सुन लेते हैं गया है भाई। अल्टीमेटली 30 रुपए, देखिए आपको, देखिए दिव्या जी, आपको बात समझनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली पेट्रोल डीजल की रिफाइंड लैंडेड कॉस्ट तो 30 रुपए ही है, जिसको ये लोग 80-90 रुपए पे बेच रहे हैं। तो टैक्स ही तो है जो मार रहा है पब्लिक को। अब उस टैक्स का अनुपात मैंने आपको बता दिया, 32 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, 20 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो उसी अनुपात में दोनों की जिम्मेवारी है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी अनुपात में अगर ये अपने अपने जिम्मेवारियां समझे तो आई एम श्योर पब्लिक को रिलीफ मिल सकता है। अगर आज आप पेट्रोल कंपनियों को बाध्य कर देंगे कि साहब आप अपनी रेटें कम कर दीजिए, या जो अगर बैरल की रेटें बढ़ रही हैं उसको अगर आप नुकसान में चलवाएंगे पेट्रोलियम कंपनीज को,
तो फिर वो कटोरा लेके पेट्रोलियम कंपनियां खड़ी हो जाएंगी। वो कहेंगे कि साहब लाइए अब हमारे को बॉन्ड जारी करिए क्योंकि हम तो नुकसान में चल रहे हैं। और अगर पेट्रोलियम कंपनियां इतनी, और जहां तक केंद्र सरकार की बात है तो केंद्र सरकार को भी इसको सेंसिटिवली देखना पड़ेगा। इसलिए पॉलिटिकल इसको डिबेट में मत फंसाइए कि साहब इसकी जिम्मेवारी है कि उसकी जिम्मेवारी है। आपको इन दोनों से पूछना पड़ेगा कि भाई आप दोनों क्या कर रहे हो। इसलिए जी, जैसलमेर से देवीलाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवीलाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार जी। ये क्या है कि 5 साल से हमारे को ये मौसम पूरा नहीं आया है, वर्षा नहीं हुई है। चलिए, शुक्रिया जी, शुक्रिया राय देने के लिए। दिव्या जी, मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि जब कांग्रेस शासन में थी, चाहे कितनी भी बुरी कांग्रेस हो, कांग्रेस को जनता ने नकार दिया, मैं सहमत हूं। जब $148 प्रति बैरल कच्चा तेल का भाव था और तेल जो है वो पेट्रोल 45 रुपए और डीजल 30-31 रुपए का था, और आज जो कच्चे तेल का भाव है वो $38 प्रति बैरल है, तो फिर ये क्यों फ्यूल इतना महंगा दे रहे हैं? दिव्या जी, अब मेरे बात सुन लीजिए। सितंबर 2013 के अंदर 82 रुपए 83 पैसे पेट्रोल का भाव था। उस टाइम पे डॉलर की प्राइस 57 रुपए थी, आज डॉलर की प्राइस 76 रुपए है। उस टाइम पे 1,43,730 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। अगर उस 1,43,730 करोड़ रुपए की सब्सिडी को उसमें दाम में बढ़ा दें तो पेट्रोल का भाव 2013 के अंदर 100 रुपए से, ये खुद मान गए कि डॉलर के रेट को भी कंट्रोल नहीं कर पाए, ये रुपए को भी टूटते हुए कंट्रोल नहीं कर पाए, ये सहमत हो गए। जब सवाल पूछे जाते हैं तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस आ जाते हैं कि ये बढ़ गया, वो कम हो गया, यहाँ चले गए, वहां चला गया। कोटा से जगदीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, जनता को सुनना भी बहुत जरूरी है क्योंकि मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ ही है। जगदीश, बोलिए। सुरेश जी से सुने सुरेश जी। जी, सवाल पूछिए आप। जी, मैं मेरा सवाल सुरेश जी से है। मैं सुरेश जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, 2014 में जो वादे बीजेपी सरकार करके आई, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन 3 वादों करके जो ये आई सत्ता में, क्या ये जवाब दे सकते हैं नैतिक जिम्मेदारी, पूरी ईमानदारी के साथ? बिल्कुल। क्या ये तीनों कम हुए हैं? बेरोजगारी कम हुई है, जवाब देता हूँ, भ्रष्टाचार कम हुआ है। शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। सुरेश गर्ग जी। हाँ जगदीश जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। जब महंगाई की जहां तक बात करते हो, यूपीए गवर्नमेंट में महंगाई दर 14% तक जा चुकी थी। आज महंगाई दर 3.34% है। सत्ता में कांग्रेस भैया जवाब सुनो ना, महंगाई दर की बात, महंगाई दर की बात हो रही है, 6 साल की बात करो। आप अपने 6 साल की बात करो। 73 साल में दिन कैसे आ गया कि डीजल 80 रुपए क्रॉस कर गया? 73 साल में दिन कैसे आ गया कि डीजल पेट्रोल आप ये बता दो, 73 साल में दिन कैसे आ गया कि डीजल 80 रुपए क्रॉस कर गया? भ्रष्टाचार में चला जाता था, 15 पैसे पहुंचता था। जवाब आज हमारा 100% जवाब दो, गुमराह मत करो। गुमराह तो आप लोग कर रहे हो। भ्रष्टाचार किसने कहा किया है सबको पता है सर। एक एक करके अपनी बात रखिए आप लोग। नितिन अग्रवाल जी, आऊंगी आपके पास। सुरेश गर्ग जी, पहले आप अपनी बात पूरी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि साहब महंगाई और भ्रष्टाचार, महंगाई के लिए मैं कहना चाहता हूं कि यूपीए गवर्नमेंट के अंदर 14% तक महंगाई दर जा चुकी थी। आज महंगाई दर हमारे 3.3% है। इसका मतलब 14% और कहां 3.34% है। इसी तरीके से भ्रष्टाचार, आज भ्रष्टाचार में मोदी जी जब से आए हैं, इसके बाद में सेंट्रल का कोई भी अगर कोई आरोप लगा सके कि मोदी जी भ्रष्टाचार है तो मैं चैलेंज करता हूं। आपके कहने से क्या होता है, जनता ने जवाब दे दिया था भैया। कोई माय का लाल नहीं बोल सकता कि ये टॉपिक ही नहीं है, कोई आरोप नहीं लगा सकता। भ्रष्टाचार पे भी हम लोगों ने बहुत डिबेट करी है सर, आज का टॉपिक ही नहीं। नकेल लगाया हम लोगों ने, महंगाई दर कंट्रोल की है। कहां से कर ली? पेट्रोल डीजल से कैसे राहत देंगे सर, सवाल ही उठ रहा है। नितिन अग्रवाल जी, लास्ट कमेंट आपका। अगर महंगाई दर कंट्रोल हो गई होती तो आज हम ये डिबेट नहीं कर रहे होते। इनके चिल्लाने से मैं मेरा कान दर्द नहीं सह रहा होता यहाँ पे। अगर महंगाई कंट्रोल हो गई होती तो। नितिन अग्रवाल जी, फाइनल कमेंट आप। एक टेक्निकल बात फाइनल कमेंट है सर, आऊंगी मैं आपके पास। फाइनल कमेंट यही है, राजस्थान सरकार हर निर्णय लेने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार के सहारे की जरूरत है। केंद्र सरकार ने जो बेतहाशा महंगाई बढ़ा रखी है, पेट्रोल और डीजल के दामों को जो आसमान पे चढ़ा रखा है, उसको नीचे करे, आम आदमी की तरफ ध्यान दे। सूट बूट की सरकार कॉर्पोरेट जो घरानों को जो फायदा दे रही है उसका तुरंत तरीके से उसको बॉयकॉट करे। हम तैयार है, साथ खड़े, महंगाई कम करे। इसकी पूरी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। राजस्थान सरकार का तो एक माहौल ये बैठ के बना रही है, बोल रहे कि हम राजस्थान में रहते हैं। अरे राजस्थान भारत में ही तो आता है, तो भारत से बाहर है क्या राजस्थान? मांग रहे हैं ना। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक बार मैं वापस कंपनीज के ऊपर आऊंगा कि जो बात बोली जा रही है कि कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है और कंपनीज को लॉस हो जाएगा, बॉन्ड देने पड़ेंगे, ये गलत बात है। क्योंकि क्रूड जो खरीदा जाता है वो लॉट्स में खरीदा जाता है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए।
क्रूड को डेली बेसिस पे नहीं खरीदा जाता इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए डेली प्राइसिंग उसकी हाइक करना कहीं से भी जिम्मेदाराना हरकत नहीं है। इसलिए कंपनीज को इस चीज़ को रोकना पड़ेगा कि आपने 15 दिन में 18 दिन में 11 रुपए क्यों बढ़ाया, 10 रुपए क्यों बढ़ाया। जी 19वें दिन, आज 19वें दिन बढ़ा है, ये लगातार बढ़ रहा है। रोजाना क्रूड नहीं खरीदा जाता है, ये बात कोई भी जना जानता है। डेली जाकर आप क्रूड नहीं खरीद के लाते कि मेरे को 100 बैरल दे दीजिए, मेरे को 2000 बैरल दे दीजिए। ये एक लॉट में खरीदा जाता है। 6 महीने के लिए हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस रेट में सऊदी को देना पड़ेगा। शशांक जी, एक लास्ट छोटा सा कमेंट आपसे भी जानना चाहूंगी। मेरा तो बहुत लिमिटेड सी गुजारिश है दोनों पॉलिटिकल पार्टी से कि अपनी जिम्मेवारी समझें, आम आदमी को सपोर्ट करें। आम आदमी बहुत परेशान है, ये कोविड के कारण तो बिल्कुल बिजनेसेस सारे ठप हो चुके हैं। एक दूसरे के ऊपर न मंडे इस चीज का ब्लेम, दोनों की जिम्मेवारी है और दोनों मिलके जो है आम आदमी को सपोर्ट करें। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि मुद्दा नया नहीं है, ये मुद्दा कई बार पहले भी हावी रहा है, कई सरकारें आई हैं, कई गई हैं, लेकिन इसी को लेकर एक शेर भी याद आ जाता है मिर्जा गालिब का कि अब किस किस सितम की मिसाल दूं मैं तुमको, तुम तो हर सितम बेमिसाल करते हो। शुक्रिया आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।